तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने YouTube वीडियोस में बैकग्राउंड म्यूज़िक को ऐड कर सकते हो। जैसा कि आप इस वीडियो में सुन सकते हो, मैं बोल रहा हूं और मेरे ऑडियो के साथ साथ एक बैकग्राउंड म्यूज़िक भी चल रहा, जो कि मेरे रिकॉर्डेड ऑडियो को और भी बेहतर बना देता है और आपके व्यूअर्स को आपका वीडियो ज़्यादा पसंद आएगा और आपका YouTube वॉच टाइम ज़्यादा बढ़ेगा। दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर आपके रिकॉर्डेड ऑडियो में थोड़ा बहुत नॉइज़ है, मीन्स इन्वायरमेंट का जो भी सनसनाहट वाली नॉइज़ होती है वो है, तो बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड करने के बाद वो नॉइज़ आपके रिकॉर्डेड ऑडियो में छिप जाता है बैकग्राउंड म्यूज़िक की वजह से, और आपके वीडियो का जो फाइनल ऑडियो आता है वो बहुत ही स्मूथ और अच्छा होता है। तो अपने वीडियोज़ में बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड करने का दो ही सिचुएशन हो सकता है। पहला सिचुएशन ये हो सकता है कि आपने अभी तक YouTube पे वीडियो अपलोड नहीं किया है, तो आप उस वीडियो में वीडियो एडिटिंग के दौरान बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड कर सकते हो किसी एक वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन को यूज़ करके अपने लैपटॉप या फिर मोबाइल में। और दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि आपने YouTube वीडियो ऑलरेडी एडिट करके अपलोड कर दिया है, लेकिन आपने उसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड नहीं किया। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कैसे आपको YouTube पे वीडियो अपलोड करने के बाद उसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड करना है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि आप वीडियो एडिट करते हो और एडिटिंग के दौरान आप बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड करना भूल जाते हो। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कहाँ से आपको फ्री नॉन कॉपीराइटेड बैकग्राउंड म्यूज़िक मिल सकता है अपने वीडियोज़ में यूज़ करने के लिए। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं पहले सिचुएशन की कि आपने अभी तक YouTube पे वीडियो अपलोड नहीं किया है, तो कैसे आप वीडियो एडिटिंग के दौरान अपने वीडियोस में बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड करोगे। तो इसके लिए यहाँ पे मैं एक वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन यूज़ कर लेता हूँ जिसका कि नाम है फिल्मोरा। आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करो लैपटॉप में या फिर मोबाइल में, वहाँ पर आपको ऑडियो ऐड करने का ऑप्शन मिलता है। जैसे कि आप मोबाइल में काइनमास्टर या फिर पावर डायरेक्टर यूज़ करते हो तो उसमें आपको ऑडियो ट्रैक ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कहाँ से आपको फ्री बैकग्राउंड म्यूज़िक डाउनलोड करना है और उसे अपने वीडियोस में यूज़ करना है। फ्री वर्ड में इसलिए यूज़ कर रहा क्योंकि ये म्यूज़िक यूट्यूब द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है हमें अपने वीडियोस में यूज़ करने के लिए, ताकि यूट्यूब पे जो कंटेंट क्रिएटर हैं वो अपने वीडियो के ऑडियो क्वालिटी को और भी इम्प्रूव कर सके। तो आपको अपने यूट्यूब चैनल पर ऑडियो लाइब्रेरी का ऑप्शन मिलता है, वहाँ पे आपको म्यूज़िक और साउंड इफेक्ट दोनों मिल जाता है। इसके लिए यहाँ पे आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है अपने लैपटॉप में और अपना YouTube चैनल ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और बॉटम में यहाँ पे आपको ऑडियो लाइब्रेरी का ऑप्शन मिल जाता है अपने चैनल में ही। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको बहुत सारे म्यूज़िक मिल जाते हैं। तो YouTube ऑडियो लाइब्रेरी को कैसे यूज़ करना है इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्या क्या आपको मिलता है। यहाँ पर आपको फ़िल्टर लगाने का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर आप अलग अलग फ़िल्टर लगा करके ऑडियो को चूज़ कर सकते हो। और कोई भी ऑडियो आपको अगर पसंद आता है तो यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है। तो मान लो मैंने ये म्यूज़िक प्ले करके देखा, ये मुझे सुनने में अच्छा लगा, तो यहाँ पे मुझे सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे आपको म्यूज़िक डाउनलोड करने से पहले एक फ़िल्टर लगा लेना है, नो एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड। उसके बाद आपके सामने वो सारे ऑडियो आ जाएंगे जिनमें आपको कोई क्रेडिट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने MP3 ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है एक। उसके बाद यहाँ पे कोई भी वीडियो एडिटर आपको ओपन कर लेना है और यहाँ पे मैं अपना वीडियो और ऑडियो इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मेरा ये वीडियो है और ये मेरा ऑडियो है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं इसे अपने टाइमलाइन में ले आता हूँ। उसके बाद आपको अपने ऑडियो को भी सेलेक्ट करके अपने ऑडियो ट्रैक में ले आना है। उसके बाद यहाँ पर आपको वीडियो में म्यूज़िक मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो साउंड अभी बहुत हाई है, तो यहाँ पे आपको इसे कम कर देना है। मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप इसे एज ए बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ करना चाहते हो तो आप 30 से कम रखो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो -37 है, तो आप -30 से नीचे ही रखो। मैं अपने वीडियोज़ में मोस्टली -35 से 40 तक यूज़ करता हूँ। आप 30 तक भी यूज़ करोगे तो आपका एज ए बैकग्राउंड म्यूज़िक ही आएगा, मीन्स आपका जो मेन ऑडियो होगा उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से आप कोई भी बैकग्राउंड म्यूज़िक डाउनलोड कर सकते हो और उसे अपने ट्रैक में ऐड करके उसका वॉल्यूम कम कर सकते हो, -30, -35, -40 इस टाइप का, और बाद में आपको सिंपली इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। और इस तरह से आप अपने YouTube वीडियो में बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड कर सकते हो बिफोर अपलोडिंग। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको
अपने अपलोडेड यूट्यूब वीडियो में बैकग्राउंड म्यूज़िक को ऐड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना यूट्यूब चैनल ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने क्रोम ब्राउज़र में ऑलरेडी अपना यूट्यूब चैनल ओपन कर रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे कंटेंट सेक्शन में जैसा कि आपको पता होगा आपको वीडियोस का लिस्ट मिल जाता है जो भी आपने पास्ट में अपलोड किए होंगे। तो यहाँ पे जो मेरे पुराने वीडियोस थे उसमें मैं बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड करना भूल गया हूँ। तो यहाँ पे मैं डेट वाइज फ़िल्टर लगा के अपने पुराने वीडियोस को ढूंढ लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा पुराना वीडियो है जिसमें मैंने बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड नहीं किया था। तो वीडियो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करना है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको एडिटर का ऑप्शन मिलता है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों यूट्यूब आपको वीडियो अपलोड करने के बाद भी कुछ एडिटिंग करने का ऑप्शन देता है, जैसे कि यहाँ पे आप अपने यूट्यूब वीडियो में ऑडियो ऐड कर सकते हो, ब्लर ऐड कर सकते हो, मीन्स कोई भी स्पेसिफिक डिटेल है उसे आप अगर हाइड करना चाहते हो या फिर किसी का फेस है उसे आप हाइड करना चाहते हो तो यहाँ पे आप उसे ब्लर कर सकते हो अपने यूट्यूब वीडियो में अपलोडिंग के बाद भी। और तीसरा आपका आता है एलिमेंट का। एलिमेंट मीन्स आपका जो एंड स्क्रीन होता है, मीन्स वीडियो ख़त्म होने के बाद जो आप अपने व्यूअर को सजेशन में दिखाना चाहते हो कि आप ये भी वॉच करो, वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड करें। तो यहाँ पे आपको म्यूज़िक ऐड करने के लिए ऐड ए ट्रैक पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी के सारे म्यूज़िक दिख जाते हैं और यहाँ पे भी आप सेम फ़िल्टर्स लगा करके अपने म्यूज़िक को सेलेक्ट कर सकते हो। आप ड्यूरेशन नॉट रिक्वायर्ड का फ़िल्टर लगा दो ताकि आपके सामने जो भी म्यूज़िक अपीयर होंगे उसको यूज़ करने के बाद आपको कोई क्रेडिट नहीं देना पड़ेगा अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे आपको कोई भी म्यूज़िक प्ले करके सुन लेना है और जो आपको पसंद आता है एज ए बैकग्राउंड म्यूज़िक आपको सिंपली उस म्यूज़िक के सामने ऐड का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको सिंपली ऐड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके म्यूज़िक का ट्रैक ऐड हो जाता है। म्यूज़िक का ट्रैक ऐड करने के साथ ही साथ यहाँ पे आपको रिमूव का भी ऑप्शन मिल जाता है। मीन्स अगर आप इसे बाद में रिमूव करना चाहो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे भी अगर आप 3 डॉट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको रिमूव का ऑप्शन मिल जाता है। अब जो ये मेरा ऑडियो मैंने ऐड किया इसका वॉल्यूम बहुत हाई है, तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम को एडजस्ट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मैंने म्यूज़िक ऐड किया वो एक्चुअली मेरे वीडियो के ओरिजिनल ऑडियो के साथ मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे अपने मिक्स लेवल को कंट्रोल करने का भी ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है एडजस्ट लेवल और यहाँ पे आपको एज ए बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड करने के लिए मिक्स लेवल को कम कर देना है। अगर आप इसे फुल करके रखते हो तो ये बैकग्राउंड म्यूज़िक ही जो आपने ऐड किया सिर्फ वो साउंड ही रह जाएगा और आपका जो ओरिजिनल ऑडियो है वो गायब हो जाएगा। तो अगर आप एज ए बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड करना चाहते हो तो आप इसे 0 पे रखो। तो दोस्तों यहाँ पे मिक्स लेवल का एक बहुत बड़ा एडवांटेज आप उठा सकते हो कि अगर आपने किसी वीडियो में कोई म्यूज़िक यूज़ किया है उसमें आपको कॉपीराइट आ गया है तो वहाँ पे आप उस म्यूज़िक को यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी वाले म्यूज़िक से रिप्लेस कर सकते हो। यहाँ पे बस आपको म्यूज़िक को ऐड करना है और मिक्स लेवल को फुल कर देना है। उसके बाद ये जो आपने म्यूज़िक ऐड किया जो कि बिल्कुल फ्री है वही आपका सिर्फ ऑडियो बचेगा वीडियो में। तो इस तरह से आप कॉपीराइटेड म्यूज़िक साउंड को रिमूव कर सकते हो। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं इसे एज ए बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं इसे कम कर देता हूँ, मीन्स ऑलमोस्ट 0 पे, तो भी ये आपका एज ए बैकग्राउंड म्यूज़िक काम करेगा। तो इसी तरह से आप जितनी भी बैकग्राउंड म्यूज़िक को ऐड करना चाहते हो यहाँ पे आप म्यूज़िक को सेलेक्ट करके ऐड पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको ऐड का ऑप्शन मिल जाएगा। और लास्ट में अपने म्यूज़िक को ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर स्क्रॉल करने के बाद सेव का ऑप्शन मिलता है, तो आपको सिंपली सेव पे क्लिक करके सेव कर देना है। और सेव करने के बाद आपको आधा 1 घंटा वेट करना है और ऑटोमेटिकली आपके यूट्यूब वीडियो में ऑडियो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे आ गया, इट माइट टेक ए फ्यू आवर्स फॉर योर चेंजेस टू अप्लाई। ड्यूरिंग दैट टाइम व्यूअर विल सी करंट वर्जन ऑफ द वीडियो, यू विल नॉट बी एबल टू मेक चेंजेस टू द वीडियो। तो यहाँ पे आपको सिंपली सेव पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप देख सकते हो वीडियो इज़ बीइंग प्रोसेस्ड, प्लीज़ चेक बैक लेटर। तो आपको कुछ घंटे वेट करना है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप अपने अपलोडेड यूट्यूब वीडियोज़ में भी बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों कई लोगों का ये भी सवाल होगा कि क्या हम अपने ऑडियो को मीन्स अपने रिकॉर्डेड ऑडियो को अपलोडेड यूट्यूब वीडियो में ऐड कर सकते हैं या फिर नहीं ऐड कर सकते हैं। तो आंसर है नहीं कर सकते हैं। यूट्यूब में अभी तक ऐसा कोई फीचर नहीं आया है कि आप अपलोड करने के बाद अपने ऑडियो को उसमें ऐड कर सको। अगर ऐसा कोई फीचर आता है फ्यूचर में तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा वीडियो के थ्रू। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा अगर आप दोस्तों अपने अपलोडेड यूट्यूब वीडियो में अपना वॉइस
ऐड करना ही चाहते हो तो यहाँ पे आपके पास एक ही रास्ता है, आपको सिंपली अपना यूट्यूब चैनल ओपन करना होगा। यहाँ पे आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है अपने वीडियो के सामने और यहाँ पे आपको अपना वीडियो डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है। आपको डाउनलोड करके उस वीडियो को किसी भी एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करके वहाँ पे आप इस वीडियो में वापस से वॉइस ओवर करके एडिटिंग कर लो, फिर एक्सपोर्ट करके आप दोबारा अपलोड कर सकते हो। सेम टाइटल, सेम डिस्क्रिप्शन, सेम टैग के साथ और सेम थंबनेल के साथ भी। और आपका जो पुराना वीडियो होगा जिसमें कि आपने कोई मिस्टेक कर दिया होगा ऑडियो में, वो आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हो, डिलीट फॉरएवर पे क्लिक करके। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसी टाइप के छोटे छोटे यूज़फुल वीडियो आगे भी देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा अगर आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। फिलहाल इस चैनल से जुड़े रहें। अभी के लिए बाय बाय।